हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ताबिर प्रोडक्शंस। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ स्कूप के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। स्कूप को क्रिएट किया है हंसल मेहता ने, जिन्होंने इससे पहले एक मोस्ट अवेटेड सीरीज़ स्कैम 1992 को क्रिएट किया था। एंड आई मस्ट से ही इज़ द किंग ऑफ क्रिएटिंग अनटोल्ड स्टोरीज़। स्कूप की कहानी 2011 का नरेटिव हमारे सामने रखती है कि जिसके अंदर हम देखते हैं जागृति पाठक नाम की एक जर्नलिस्ट है। अब उसने एक आम रिपोर्टर से लेके डिप्टी चीफ बनने का सफ़र तय किया है। अब जाहिर सी बात है, जब कामयाबी होती है तो वहाँ जेलसी भी होती है। तो इसी जेलसी का शिकार जो है जागृति पाठक हुई। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब जागृति पाठक के एक सीनियर जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली इल्ज़ाम आ जाता है हमारी जागृति पाठक के ऊपर। अब ये गाइस उस दौर की कहानी है जब दाऊद इब्राहिम का गैंग और छोटा राजन का गैंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था मार्केट में। इसी तरह से छोटा राजन ने फंसा दिया जागृति पाठक को। और जाहिर सी बात है यहाँ पे पुलिस की जो है ना वो नाअहली भी सामने आती है कि किस तरह से उन्होंने एक सिर्फ फ़ोन कॉल पे जागृति पाठक को उठा लिया और अरेस्ट कर लिया और सारी वो कह लें उसका करियर तबाह कर लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ इस पूरी सीरीज़ के अंदर ये हुई कि जिन लोगों को जागृति पाठक मेंटोर करती थी वही लोग उसके ख़िलाफ़ हुए और उन लोगों ने ही उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल्स वगैरह छापे और जितना डिफेम कर सकते थे ना उसको किया। क्योंकि मीडिया पे एज़ यू ऑल नो कि हर खबर बिकती है और अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने जो है ना वो एक रोल अपना यही समझ लिया है कि जितना गंदा कर सकते हैं वो किसी को वो करेंगे। खैर ये सीरीज़ भी इसी चीज़ को शो करती है। और खैर जागृति पाठक को जो है वो जेल हो जाती है और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, क्या वो जागृति पाठक जो है वो जेल से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। टोटल 6 एपिसोड्स की ये सीरीज़ है और सीरीज़ कहीं पे भी बोरिंग नहीं होती, कहीं पे भी ड्रैग नहीं होती जैसे अक्सर सीरीज़ हो जाया करती हैं। बहुत अच्छे से आपको एक एक स्टोरी पहले बिल्डअप, उसके बाद प्रॉपर जो है वो कनेक्शन और प्रॉपर जो उसका अरेस्ट के सीन्स होते हैं प्रॉपर आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है। और ख़ास तौर से जो इसके जेल के सीन्स हैं ना पाठक के, यार वो बहुत 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 ही अमेजिंग सीन्स हैं। मतलब जिस तरह से उसने जेल को सर्वाइव किया है, जिस तरह से उसका कुछ लास्ट के एपिसोड्स के अंदर जेल का सर्वाइवल दिखाया है, यार वो बहुत मज़े का था, बहुत ही अमेजिंग सिचुएशन थी वो। और बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो गाइस कोई ख़ास बैकग्राउंड म्यूज़िक इसके अंदर नहीं है, बट कुछ सर्टन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है वहाँ पे पियानो के एक नोट को यूज़ किया गया है और वो बहुत मज़ा कराता है। वो जब आता है ना जिस सिचुएशन के ऊपर, वो बहुत मज़ा कराता है, पूरी सिचुएशन को सूट करता है वो नोट। तो खैर ये तो था मेरा रिव्यू इस शो के हवाले से। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। जिस तरह से एक्टिंग की है, हर एक एक्टर ने अपना जो है ना वो रोल के साथ जस्टिस किया है। और शो की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 घंटे की है और 6 एपिसोड्स हैं इसके, तो वो जस्टिफाइड हैं। वो 6 घंटे में आपके पूरे जो है ना वो 6 एपिसोड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत अच्छी तरह से इसको बिल्ड किया गया है। और जिस तरह से जागृति का अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ रिलेशन दिखाया गया, दैट वाज अमेजिंग। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बात की कि मेंटोर जिन लोगों को किया था उन लोगों ने ही जागृति को डिफेम करने की कोशिश की, लेकिन उनका क्या हुआ उसके बारे में हमें कोई ख़ास अपडेट शो के अंदर नहीं मिलती है। और एंड पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये एक सच्चे इंसिडेंट पे स्टोरी है। जर्नलिस्ट का नाम था जिग्ना वोरा, जिनके साथ ये एक्चुअल सीन हुआ था और मेरे ख्याल से उन्हें कोई सज़ा वगैरह हो गई थी या खैर वो क्या हुआ था वो आपको ये सीरीज़ भी बता देगी। उसके बाद आप प्लीज़ जाके उनके इंटरव्यूज़ भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी पे बेस करती है। जैसे मैंने कहा था कि हंसल मेहता किंग हैं अनटोल्ड स्टोरीज़ बनाने के, तो उन्होंने यहाँ पे भी इसी तरह का काम किया है। बहुत अच्छे से हमें जो है ये सीरीज़ दिखाई गई है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये सीरीज़ देखें। उसके बाद आप जिग्ना वोरा के इंटरव्यूज़ वगैरह भी सुने कि किस तरह से उन्होंने ये लाइफ को गुजारा और किस तरह से उन्होंने इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया, किस तरह से सारी सिचुएशन को फेस किया। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय।